हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन से कर्मचारी अब होंगे मालामाल। जैसा कि यहाँ पर अभी आपको 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आपको यहाँ पर जो कि आपको पेंशन और साथ ही साथ आपको वेतन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब सरकार की तरफ से 8वें वेतन की तैयारी की जा रही है, तो ऐसे में अगर बात करें तो पेंशन में भी होगी बम्पर बढ़ोतरी। और यहाँ पर अब एनपीएस बंद होकर लगने वाला है यूपीएस, यानी यूपीएस के अंतर्गत अगर बात की जाए तो ये साल 2025 में शुरू हो जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर यूपीएस चालू हो जाता है, यूपीएस लागू हो जाता है, तो ऐसे में आपको न्यूनतम पेंशन जो है वो 25,740 रुपये आपको मिलेंगे। जो कि आपको अगर बात की जाए तो अभी पेंशन कितनी मिल रही है ये भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यूपीएस के अंतर्गत आपको कई बड़े फायदे जो मिलने वाले हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण अगर बात करें तो एक न्यूज आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे 8वें वेतन आयोग का अब इंतजार आपका खत्म होने वाला है। हालांकि इस बारे में सरकार तरफ से ऑफिशियल अभी डाटा नहीं मिला है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो यहाँ पर 8वें वेतन आयोग 2026 में लागू हो सकता है। इस वेतन आयोग के तहत न केवल कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होगा, बल्कि यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन में भी बड़े बदलाव देखने को उम्मीद की जा रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, तो यह आपको अगले साल यानी अब 2 महीने बाद बात करें, नवंबर दिसंबर एक ही महीना बचा हुआ है जिसमें आपको 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी और इसके अंतर्गत आपको बड़े लाभ दिए जाएंगे। और इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो आपको एक निश्चित पेंशन जो कि सेट कर दी जाएगी, वो आपको मिनिमम पेंशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। जैसा कि अगर आप बात करें एनपीएस के अंतर्गत, तो आपका अभी जो भी पैसा है वो आप डिडक्शन के बाद अगर बात करें तो आपका शेयर मार्केट में लग रहा है, उसके दौरान आपको यहाँ पर पेंशन की कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आपको एक साथ बहुत सारा धनराशि मिल सकती है, बशर्ते यूपीएस के अंतर्गत आपको वृद्धावस्था के दौरान आपको रिटायर होते हैं तो उस दौरान आपको एक पेंशन भी दी जाएगी। देखिए यूपीएस के तहत अगर बात की जाए तो 50% पेंशन आपको उपलब्ध कराया जाएगा, यानी आपका बेसिक सैलरी जो बनता है उसका 50% आपको पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। दरअसल 2025 में लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को उनके औसतन वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी जो भी आखिरी 12 महीने में औसत वेतन प्राप्त करते हैं उसमें से 50% उनको हर महीने पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। इस समय यूपीएस पेंशन का दायरा और बढ़ने की संभावना है, खासकर जब 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में और पेंशन में बदलाव किए जाएंगे तो आपको यहाँ पर अधिक पेंशन भी मिलेगी। जैसा कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 8वें वेतन के बाद यूपीएस में होंगे बदलाव, तो आप देख सकते हैं अभी आपको क्या मिल रहा है और आगे आने वाले समय में आपको क्या पेंशन मिलेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 8वें पे कमीशन के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ने के लिए एक नया फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत यह फैक्टर 1.92 हो सकता है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर इस बार जो फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 तक हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर आपका यहाँ पर 51,480 रुपये हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो पेंशन में भी बड़े बदलाव होंगे। इस हिसाब से पेंशन में जो 9,000 रुपये है उससे बढ़कर आपको 27,440 रुपये हो सकती है। इस आधार पर यूपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन में भी बम्पर बढ़ोतरी होगी। और ओल्ड एज पेंशन के कर्मचारियों को सैलरी से किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं होता था, लेकिन अब आपको जो यूपीएस के अंतर्गत है इसमें से अंतर्गत बात की जाए तो इसमें से आपकी जो भी बेसिक सैलरी है मुझसे आपका पैसा कटेगा और यहाँ पर आपको जो पेंशन मिलेगी वो आपको 50% आपको यहाँ पर आपको पेंशन के तौर पर दी जाएगी। बात करें यूपीएस के लिए पात्रता की अगर बात की जाए तो ये क्या जरूरी होंगे इसके लिए, तो यहाँ पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट कर्मचारियों को पूरी जीवन पेंशन मिलेगी। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी कर लेता है तो उसे 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। वहीं पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद उसके जीवन साथी को पेंशन का 60% हिस्सा उनको पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं।
अगर आपकी किसी भी कर्मचारी की डेथ होती है तो उस जो पेंशन उनकी बन रही है उस पेंशन का 60% उनके परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कर्मचारी पूरी 25 साल की सर्विस पूरी करता है तो इसमें जो प्रो राटा आधार पर आपको पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी, वो आपको यहाँ पे सरकार की तरफ से बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। तो अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पर बड़े लाभ मिलने वाले हैं। साथ ही साथ राज्य के जो भी पेंशनर्स हैं उनको भी यहाँ पे सरकार की तरफ से पेंशन में उपलब्ध कराए जाएंगे और यह पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी को आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है जो आगे आने वाले समय। एनपीएस के अंतर्गत बात की जाए तो अभी आपको किसी प्रकार का पेंशन नहीं दिया जाता, जैसा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आपको बेसिक सैलरी आपको यहाँ पर पेंशन के तौर पर दी जाती थी, लेकिन अब आपको बेसिक सैलरी का 50% आपको पेंशन के तौर पर दिया जाएगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो लाइक करेंगे तो हम इसी प्रकार से आपको वीडियो भी प्रोवाइड करते रहेंगे और नए नए वीडियो आपको लगातार देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।